हे हाय टू एवरीवन, आई एम कुणाल शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स देवता। आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके तो यहाँ पर बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल 5 पार्ट है। अभी हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट को। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि क्वेश्चन 1 के जो 5 पार्ट हैं उसमें से कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि रिलेशन आर, जो एक रिलेशन आर है इन द सेट ए। अच्छा, रिलेशन आर इन द सेट ए, इसका मतलब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या बताया था कि जो रिलेशन है वो सबसेट और इक्वल टू किसका होगा? ए क्रॉस ए का, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड है। सो सिंपल। ठीक है, अच्छा इस सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट है? 1 से लेके 14, टोटल 14 एलिमेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये जो रिलेशन डिफाइंड है वो है या नहीं है, इसकी बात या इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता क्या है? अगर नहीं पता, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाओ, 8 मिनट की वीडियो है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार फिर भी मैं ओरली आपको बता दूं कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उन सभी के डबलेट इस वाले रिलेशन में होंगे, रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक भी एलिमेंट का डबलेट अगर नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। सिमेट्रिक, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके उल्टे भी होने चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है। ट्रांजिटिव, ए बी तो है, बी सी भी है, तब ए सी होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। दूसरा सिचुएशन क्या होता है? ए बी है पर बी सी नहीं है, तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बात और बच्चों, अगर जिस सेट पे रिलेशन डिफाइंड हो, अभी तो सेट ए पे रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, अगर वो सेट फाइनाइट है तब आप रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेना, बहुत सिंपल हो जाएगा चेक करने में। अगर सेट इनफाइनाइट हो तब हम उसको स्टेटमेंट के थ्रू प्रूफ करेंगे कि जो क्वेश्चन में गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अंडरस्टूड? अभी इसको चेक करते हैं। ये जो सेट ए है वो तो फाइनाइट है, हम इसको गिन सकते हैं, टोटल 14 एलिमेंट ही तो है, 14 एलिमेंट ही है ना। इसका मतलब कि ये जो रिलेशन है इसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इजीली। ठीक है, देखो रिलेशन चेक करते हैं कि इस रिलेशन में टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। वो जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे बच्चों? x, y के फॉर्म में होंगे। और ये x और y एक दूसरे से किस इक्वेशन के तहत, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड हैं? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन ये रही, हर एक ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो फुलफिल करेगा, वही ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आएंगे और कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें बच्चों, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y = 3x? चेक करो, थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं, माइनस वाई को उससे लेके चला गया। ओके चलो देखो, और बच्चों ये जो x, y है वो दोनों के दोनों एलिमेंट x भी और y भी किस सेट में बिलोंग होना चाहिए? सेट a में। ठीक है, सेट a में ही होने चाहिए x भी और y भी, क्योंकि एक ही सेट पे रिलेशन डिफाइंड है, इस वजह से। देखो R सबसेट और इक्वल टू होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, तो इसमें भी क्या आएंगे बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर। ओके, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, ध्यान से देखो x की वैल्यू क्या रखा? 1। जब मैं x 1 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है ना? पक्का? ठीक है। x की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा, देखो x की जगह पे 1 रखा, फिर x की जगह पे 2 रखा, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा y? 6। जब x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो 3 × 3 कितना हो जाएगा y की वैल्यू? 9।
बहुत आसान है। जब x की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 इंटू 3 y की वैल्यू कितना हो जाएगा 12। जब x की वैल्यू मैं 5 रखूंगा तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 15। लेकिन ये 5 तो सेट A में है, क्या 15 सेट A में एलिमेंट है? नहीं है ना, 15 सेट A में बिलोंग नहीं कर रहा है। इस वजह से ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं आएगा। समझे? इस रिलेशन में टोटल कितने ऑर्डर पेयर होंगे बच्चों? 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ। ओके, अब हम चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव कब? सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सभी के डबलेट होने चाहिए। यहां पर एक के भी डबलेट नहीं है, एक का भी डबलेट नहीं है। एक का भी है? नहीं है। कैसे लिखेंगे देखो, वी see that 1 belongs to set A, 1 belongs to set A, but 1, 1 मतलब इसका डबलेट डज नॉट, एक सेकंड, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लिख देना, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, पूरा लिख दूं, रिफ्लेक्सिव। बहुत सिंपल है। दूसरा सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखो सिमेट्रिक में क्या था बच्चों, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उन सभी के उल्टे भी होने चाहिए रिलेशन में। अरे 1 3 है, इसका उल्टा 3 1 3 1 कहीं नहीं है, इसका उल्टा 3 1 कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब कैसे लिखेंगे? क्लियरली वी सी दैट 1, 3 belongs to relation but 3, 1 does not belongs to relation. Sorry, 1, 3 belongs to relation but इसका जो उल्टा है, इसका मतलब इसका अपोजिट 3, 1 does not belongs to relation। क्लियरली क्या लिख देना, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, आई होप दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ठीक है? नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं। हाँ, ट्रांजिटिव देखो साफ साफ देखना है, ए बी बी सी तब ए सी होना चाहिए, ए बी बी सी तब ए सी होना चाहिए। ए कॉमा बी, इसको मैंने ए माना, इसको बी माना, ठीक है? अब जरा इस रिलेशन में ढूंढो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा बी, ये क्या हो जाएगा बच्चों सी। इसका मतलब 1, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 3, 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन बट 1, 9 इसका मतलब क्या, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो कहीं पर भी नहीं है, 4 ऑर्डर पेयर में 1, 9 कहीं भी है क्या? है ही नहीं। इसका मतलब 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब क्या लिखेंगे डायरेक्टली, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है।